अकबर को समझ आ गया प्रताप किसी कीमत पर नहीं झुकेगा। ए फ्लैट युद्ध निश्चित था। हल्दी घाटी का युद्ध एक दोष की लड़ाई दी 18 जून 1576। हल्दी घाटी ये स्थान राजसमंद में है। यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसलिए नाम हल्दी घाटी। यही हुआ भारत का सबसे आत्मसम्मान वाला युद्ध। मुगल सेनापति मन सिंह आई कुल 80,000 से 2 लाख सैनिक, घुड़सवार, हाथी, बंदूकधारी। अकबर खुद नहीं आया। मेवाड़ सेनापति महाराणा प्रताप, कुल 20,000 से 22,000 सैनिक, आधे से ज्यादा भील योद्धा जो तीर कमान चलते थे, ना टॉप ना बंदूक, सिर्फ तलवार, भला और दिल में आग। युद्ध शुरू हुआ। प्रताप अपने विश्वसनीय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक एक काठियावाड़ी नस्ल का नीला गोरा घोड़ा था। उनका उद्देश्य था सीधा मन सिंह का वध करना। युद्ध का सबसे रोमांचक क्षण, प्रताप ने चेतक को एड़ लगाए। चेतक ने 21 फुट का नाला फांद कर सीधा मन सिंह के हाथी के मस्तक पर अपने आगे के दोनों पैर रख दिए। प्रताप ने अपने भले से वार किया, पर मन सिंह हाथी के हावड़ा में छुप गया। महावत मारा गया। इसी बीच एक मुगल सैनिक ने चेतक के एक पैर पर तलवार मार दी। झालामान का बलिदान मुगल सेना प्रताप पर टूट पड़ी। टैब झाला सरदार झालामान ने प्रताप का छात्र और मुकुट छीनकर खुद पहन लिया। मुगल यूस प्रताप समझकर यूएस पर टूट पड़े। झालामान वीरगति को प्राप्त हुआ, पर उसने प्रताप को निकलने का समय दे दिया। आज भी मेवाड़ के रज चिन्ह में झालामान का बलिदान अमर है। चेतक का बलिदान घायल चेतक प्रताप को युद्ध भूमि से 2 कोस दूर ले गया। बलीचा गांव के पास एक बरसाती नाला था। चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित पहुंचाकर इस नाले को पार करके अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं मरते मरते भी चेतक की गर्दन प्रताप की तरफ थी। प्रताप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वही अपने हाथों से चेतक का अंतिम संस्कार किया। आज वहां चेतक समाधि बनी है। हल्दी घाटी युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। मुगल सेना का बहुत नुकसान हुआ, पर मैदान उनके हाथ लगा। पर प्रताप पकड़े नहीं गए। और जब तक राजा आज़ाद है, युद्ध खत्म नहीं होता। वनवास, घास की रोटी और संघर्ष के 25 साल हल्दी घाटी के बाद प्रताप का असली संघर्ष शुरू हुआ। अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। प्रताप अपने परिवार के साथ अरावली के जंगलों, पहाड़ों में भटकने लगे। गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावन को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ये 25 साल का समय था। उनकी पत्नी रानी अजबड़े और बच्चे भूख से टी-अडैप्टे थे। एक किस्सा मशहूर है। उनकी बेटी के हाथ से घास की रोटी एक जंगली बिल्ली ले गई। बेटी के रोने पर प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। निराश होकर उन्होंने अकबर को संधि पत्र लिखने का सोचा। जब ये खबर पृथ्वीराज राठौर को मिली, जो अकबर के दरबार में था, तो उसने प्रताप को एक कविता भेजी। पटक कागद राव, कागाल कटे है, प्रताप सिंह राव, पग इमली ना नमाए। अर्थ, हे प्रताप, तू कागद पर झुकेगा? सन, मेवाड़ का सिर कभी नहीं झुकेगा। ये पढ़कर प्रताप का स्वाभिमान फिर जाग गया। उन्होंने जवाब दिया, तुर्क कहसी मुख पटक, उदयपाट नकह उत्तर, मायर मायर है जाट, हला प्रताप सिंह तान। अर्थ, अकबर चाहे कितना भी जोर लगा ले, प्रताप का सिर कभी नहीं झुकेगा। भामाशाह का योगदान। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति, कहते हैं 25 लाख रुपये और 20,000 अशरफिया, प्रताप के चरणों में रख दी। कहा, महाराज, ये धन आपकी प्रजा का है। इससे 12 साल तक 25,000 सेना का खर्चा चल सकता है। इस धन से प्रताप ने फिर से सेना खड़ी की। प्रताप का विजय अभियान मिट्टी वापस लेना। तारांकन 1582 से प्रताप ने गुरेरिला युद्ध नीति अपनाई। भील योद्धाओं की मदद से वो रात को मुगल चौकियों पर हमला करते। दुश्मन को चैन से सोने नहीं दिया। देवैर का युद्ध 1582। इससे मेवाड़ का मराठों, कहते हैं। प्रताप ने अकबर के चाचा सुल्तान खान को हराकर देवैर पर कब्जा किया। ये जीत हल्दी घाटी का बदला थी। इसके बाद तो प्रताप रुके ही नहीं। अगले 10 साल में उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और 36 मुगल चौकियों को जीत लिया। सिर्फ चित्तौड़गढ़, अजमेर और मंडलगढ़ ही मुगल के पास रह गए। प्रताप ने अपने जीवनकाल में 85% मेवाड़ वापस जीत लिया था। अकबर की हार। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए अपने 3 सबसे काबिल सेनापति भेजे, मन सिंह, भगवंत दास और जगन्नाथ कछवाहा। पर कोई सफल ना हुआ।